हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड था ग्लोब में लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने बताया और ग्लोब के कुछ इंपॉर्टेंस को हमने बताया। ग्लोब के बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और लैटीट्यूड को हम बता चुके हैं। क्लियर है? तो लैटीट्यूड को थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। लैटीट्यूड जो होता है एक एंगुलर डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्टेंस जिसको डिग्री में मेजर किया जाता है। और लैटीट्यूड को पैरेलल्स भी बोलते हैं, द पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स। क्लियर है? और यह जो लैटीट्यूड होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है, ठीक। और एक लैटीट्यूड से दूसरे लैटीट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको डिग्री में मापते हैं और उसको 1 डिग्री कहा जाता है। 1 डिग्री को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 111 किलोमीटर आता है, ठीक। तो यह लैटीट्यूड जो होता है आपका फुल सर्कल में होता है, एक सर्कल में होता है, एक दूसरे से यह सर्कल बनाते हैं। तो आप देखेंगे ग्लोब पे कुछ इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड है, जिसमें से एक इक्वेटर है जिसको 0 डिग्री में हम मेजर्ड करते हैं। इक्वेटर, जब आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो कुछ लैटीट्यूड आपको दिखेंगे। एक हो गया इक्वेटर, दूसरा आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड है, आपसे पूछा जाता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है ग्लोब पे देखेंगे तो 23rd हाफ डिग्री जो होता है यह नॉर्थ में होता है, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड है आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको देखेंगे तो यह भी 23rd हाफ डिग्री जो होता है यह साउथ में, साउथर्न हेमिस्फीयर में स्थित होता है। इसके बाद आपका आता है आर्कटिक सर्कल। इसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल, ठीक। आर्कटिक सर्कल जो होता है 66 हाफ डिग्री जो होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित होता है, ठीक। नेक्स्ट जो होता है अंटार्कटिक सर्कल, यह भी जो होता है 66 हाफ डिग्री, यह साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। क्लियर है? तो ये जो आपके 5 जो इंपॉर्टेंट जो है लैटीट्यूड। इसके बाद आप देखेंगे ग्लोब के ऊपर जो आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसके बाद नीचे का हिस्सा है जो साउथ पोल है जिसको साउथर्न हेमिस्फीयर या एस से डिनोट करते हैं। तो यह आपके इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड हो गया, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो अब यह प्रश्न उठता है कि इस लैटीट्यूड का तो आपने जान लिया है कि इसके इंपॉर्टेंस जान लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड आप समझ लिए। तो अब इस लैटीट्यूड का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप देखेंगे। लैटीट्यूड जो होते हैं वह हीट एरिया को, जो जोन एरिया है उसको डिसाइड करते हैं। आप देखते हैं कि कहीं पर अर्थ पर कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसको एक अलग जोन के नाम से जाना जाता है। कहीं पे टेम्परेट क्लाइमेट होती है तो उसको एक अलग जोन के नाम से जाना जाता है। कहीं पे क्लाइमेट बहुत ड्यू होती है उसको एक अलग नाम से जाना जाता है। तो यह जो लैटीट्यूड है वह जोन एरिया को डिसाइड करते हैं कि किस जोन में कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो यह वाला हिस्सा जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको अर्थ के जोन के बारे में। क्लियर है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।